नमस्कार, मैं सरवरे आलम। आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। इस वक्त दिल्ली में एक पोस्टर पे स्वामी विवेकानंद जी और सुभाष चंद्र बोस जी को इक्वल करके मोदी जी की फ़ोटो दिखाई गई है, जिस पर दिल्ली में बड़ा ही आक्रोश है। इस पंक्ति पे हमने कुछ सोशल एक्टिविस्टों से आइए हम और आप जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आप सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, भाइयों बहनों, मित्रों, देश में जिस तरीके से अराजकता का माहौल एक षड्यंत्र पूर्वक, साजिश पूर्वक और प्रयोग के तौर पर भाजपा आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है, आज़ादी से पहले भी ये अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग, ये रॉयल सीक्रेट वाले लोग जिस तरीके से भारत को आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे, जिस तरीके से इन्होंने अखंड भारत को खंड खंड कराया, भारत पर और पाकिस्तान का आपस में बंटवारा कराया, ये वही लोग हैं जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो ये आरएसएस वाले और हिंदू महासभा वाले हिंदुओं को आजाद हिंद फौज में नहीं देने जाने की वकालत कर रहे थे, लोगों से मना कर रहे थे। एक बार फिर देश के महापुरुषों का ये चड्ढी वाले इन लोगों ने अपमान करने की कोशिश की है। कभी ये भगवानों का अपमान करते हैं, कभी ये देश के महापुरुषों का अपमान करते हैं। देश के महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, आपने कहा था ये देवों के देव हैं, देवों के नेता हैं, ये आपके नेता हैं, देवों के नेता नहीं हो सकते। आप इनको महादेव से और विष्णु से तुलना करने की कोशिश मत करना। और तो और सुनो, आपके बीबी पांड्यान जो एक्स सर्विस मैन विंग के तमिलनाडु के प्रेसिडेंट हैं, पूरे देश भर में इन्होंने होर्डिंग लगाई है। भाजपा मुख्यालय मिंटो रोड से 10 कदम की दूरी पर मिंटो रोड के लाल बत्ती पर इन्होंने लगाई है स्वामी विवेकानंद प्लस सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी। आप लोग चड्डी वाले भगवाधारी गुंडे सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के पैर के जूती के धूल के बराबर नहीं हो सकते। तुम क्या, तुम्हारी 7 पुश्तों की औकात नहीं है? और तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम देश के महापुरुषों का अपमान करो? बेशर्मो, सत्ता के दलालों, खुद गर्जों, तुम्हें शर्म नहीं आई? जिस स्वामी विवेकानंद के नाम पर तुम वोट मांगते हो, जिस सुभाष चंद्र बोस के सम्मान की बात करते हो, यह सवाल काय समाज का नहीं है, यह सवाल बंगाली समुदाय के लोगों का नहीं है, यह सवाल देश के उन महापुरुषों के अपमान का है जिसका बदला हिंदुस्तान की आवाम लेगी। सुन लो चड्ढी वालों, कान खोलकर सुन लो, तुमने जहां जहां भी होर्डिंग लगाए हैं हटा लो, नहीं तो तुम्हारी चड्ढी उतार दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। X24 न्यूज़ को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने गंभीर मुद्दे को उठाया है और देश के सामने इन बातों को लाने की कोशिश की है। आपका प्रयास जो है वह देश के युवाओं को एक नया मार्गदर्शन देने में लाभकारी होगा। बहरहाल बात रह गई बीबी पांडियन साहब का। अभी मैंने देखा कि इन्होंने होर्डिंग लगाया हुआ है और सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद ऐसे महापुरुषों की बराबरी जो है इन्होंने नरेंद्र मोदी से की है। मैं जानना चाहता हूं कि देश के युवाओं को आखिर किस ओर ले जाना चाहते हैं यह नरेंद्र मोदी, और इनके चाटुकारिता में भाजपा वालों ने क्या यह तक भूल गए, भाजपा वाले यह तक भूल गए कि जिन विवेकानंद जी की बात वह कर रहे हैं वह हिंदुत्व के लिए क्या कहा करते थे, उनका नारा क्या था। मैं एक बार देश के युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि खंगाल के देखो सुभाष चंद्र बोस की वह उस वाणी को, खंगाल कर देखो विवेकानंद के दिखाए हुए रास्तों को। विवेकानंद के द्वारा दिखाए गए रास्तों पे पूरी दुनिया चलने को तैयार है। और एक नरेंद्र मोदी जो कभी गोबर, कभी हिंदुत्व और कभी लोगों को लड़ाने में और देश को ठगने में जिन्होंने अपना पूरा समय दिया है, वैसे लोग आज अपनी बराबरी करवा रहे हैं स्वामी विवेकानंद से। मैं कहता हूं देश की इस मानसिकता को बिगाड़ने की ना करें। नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता में बीबी पांड्याल साहब ने जो लगाया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि देश की जनता और युवा पीढ़ी को जो विवेकानंद के मार्गदर्शन पे चलने की जरूरत थी,
आज नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को 6 साल 7 साल से युवाओं ने देखा है। नौकरी खा गए, रोजी रोटी को लोग तड़प रहे हैं, अपना घर भरता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी अपने दाढ़ी, अपने कलम, अपने कोट, अपने सूट, अपने बूट में परेशान हैं और बात विवेकानंद जी के साथ होती है तो मुझे हंसी आती है इस बात पे कि देश के युवाओं को बरगलाने की कोशिश ना करें। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं एक बार फिर से एक्सपी न्यूज को, X24 ने जिस तरीके से इस पूरे बात को उठाया है, पूरे बातों को जिस तरीके से उन लोगों ने संज्ञान में लिया है, मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि देश के युवाओं के साथ जो उनके सोच के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश भाजपा वालों द्वारा की जा रही है, ऐसे सोच के खिलाफ और देश के युवाओं को एक नई आवाज दे करके एक नई सूझबूझ देने की कोशिश करें और जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। शहीदों का अपमान हरगिज नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस तरीके से भाजपा और आईटी सेल ने अपना दीन ईमान इतना नीचे गिरा दिया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और जो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, वो देश के पूर्व स्वतंत्रता सेनानी माननीय श्री सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जी की तुलना देश के प्रधानमंत्री क्या ठग प्रधानमंत्री, देश का बेड़ा गर्क करने वाले प्रधानमंत्री से इनकी तुलना कर रहे हैं। अरे आप क्या जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में? सुभाष चंद्र बोस वो थे जिन्होंने इस आरएसएस के ऊपर कार्रवाई करने की बात करी और आज आप इस देश के अंदर रहकर सुभाष चंद्र बोस का अपमान, स्वामी विवेकानंद का अपमान करने में लग रहे हैं। कभी आप अगर इनकी तुलना करनी है तो इनकी तुलना ईश्वर से करिए, इनकी तुलना अल्लाह से करिए, इनकी तुलना वाहिगुरु से करिए। इन्होंने इस देश को, इस जीवन को नई राह सिखाई। इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और देश को आज़ाद कराने के खातिर, मातृभूमि के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और इन जैसे लोगों के खिलाफ, इस भाजपा के आईटी सेल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनन कार्रवाई की जानी चाहिए और इन पे मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि शहीदों का अपमान हरगिज नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। देश में जो आज एक नरेंद्र मोदी जी को स्वामी विवेकानंद जी से और सुभाष चंद्र बोस जी से भी बड़ा महापुरुष दिखाया जा रहा है, ये देश के साथ बहुत बड़ा अपमान है। और इस अपमान को हमारी देश की जनता, हमारे नौजवान भाई कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की तुलना नरेंद्र मोदी जी से की जाए और स्वामी विवेकानंद जी की तुलना नरेंद्र मोदी जी से की जाए। मैं X24 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और मैं चाहता हूं कि जो ये आज होर्डिंग बीबी पंडियान द्वारा लगाई गई है पूरे देश भर में, उसको जितनी जल्दी वो हटा लें, नहीं तो ये जब यहाँ के नौजवान उड़ जाएंगे, जग जाएंगे, तो भाजपा की छठी गैंग की कहीं पता ठिकाना नहीं रहेगा और कहाँ ये जाएंगे कोई नहीं जानता है। जय जय, जय जवान, जय किसान, जय भारत। अब शुरू हुआ। दिल्ली के कई बड़े चौक चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। उस होर्डिंग्स में जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक हैं। और जो आपने प्रश्न किया है कि आखिर इससे क्या संदेश जाता है कि एक तरफ स्वामी विवेकानंद जैसे बड़े कद के सामाजिक नेता हैं, वो राजनेता नहीं हैं, बल्कि वो सभी समाज, तमाम सीमाओं से ऊपर, धार्मिक सीमाओं, जातीय सीमाओं, तमाम राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उनका कद माना जाता है भारत के अंदर। और दूसरी तस्वीर जो लगाई गई वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगाई गई है और ये दर्शाया गया है कि दोनों मिलाकर जो प्लस होता है वो इक्वल टू जो बराबर बराबर होता है वो नरेंद्र मोदी जी होते हैं। ये अपने आप में एक हास्यास्पद है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिसने भी इस तस्वीर को लगाई और पार्टी के प्रधान कार्यालय के नाक के सामने ये तस्वीरें लगी हुई, बहुत बड़े आकार का होर्डिंग लगा हुआ है और मैं समझता हूँ भाजपा के लोग इतरा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है कि इतने दो महापुरुषों को, आपको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दुनिया ने तस्लीम किया, उनकी ताकत को, उनकी क्षमता को दुनिया ने तस्लीम किया। और जिस राज्य से वो आते हैं, बंगाल से, बंगाल में तो वो पूजनीय होते हैं। बंगाल के लोग जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं तो बड़े ही आदर और
सम्मान से नाम लेते हैं। और ऐसी स्थिति में ये दो महापुरुषों के बराबर प्रधानमंत्री जी को दिखाना, जबकि प्रधानमंत्री जी के विषय में अनेकों प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं कि वो बड़े झूठे हैं, वो बड़े फेंकू हैं, और ये सब अब सामने भी आने लगा है। ऐसी परिस्थिति में इतने बड़े महापुरुषों से इनकी तुलना करना, यह अपने आप में एक बड़ी हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, निंदनीय घटना है। देश के लोगों को इसकी निंदा करनी चाहिए, बुद्धिजीवियों को निंदा करनी चाहिए, तमाम राजनेताओं को इसकी निंदा करनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और अपील करता हूं, प्रधानमंत्री जी आप अगर बड़े होंगे तो अपने कर्मों से बड़े होंगे, फोटो लगाने से आप बड़े नहीं हो सकते। इसलिए अविलंब अतिशीघ्र इस फोटो को आप तमाम चौक चौराहों से हटा दें, ये आपके हित में है, अन्यथा आपका ही मजाक और बढ़ेगा। ये बड़ी शर्मसार कर देने वाली, देश को ही नहीं पूरी दुनिया को शर्मिंदगी प्रदान करने वाली इस तरह की घटना घट रही है। इसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से मेरा अनुरोध है, इसको इस ऐसे कुकृत्यों पे तत्काल प्रभाव से लगाम लगावें और अपने वो जो चाटुकार हैं, चरण वंदना करने वाले हैं, जिन लोगों ने ये फोटो लगाई है, उनको तुरंत NSA के तहत जेल भेजें और तमाम पोस्टर देश में या दिल्ली की जिस कोने में लगा उसको हटवाने का प्रयास करें। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, मैं आपसे एक ही क्वेश्चन करता हूं, क्या आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बराबरी के हैं या आप स्वामी विवेकानंद बन सकते हैं कभी? मैं तो नहीं समझता हूं कि कितने जन्म लेने के बाद भी आपको वो गौरव प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आप अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं। एक पिक्चर आई थी, मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के मार्फत। वो पिक्चर थी गोविंदा की। वो अनपढ़ था, जाहिल था, वो कभी वकील की फोटो वकील का ड्रेस पहन के फोटो खिंचवा लेता था, वो कभी जो है फौजी की तस्वीर लगा के फोटो वर्दी पहन के खिंचवा लेता था, कभी टीचर हो जाता था, कभी नेता हो जाता था। उसी तरीके की बीमारी हमको लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को चढ़ी हुई है, इनके चाटुकार चमचों को चढ़ी हुई है, इनके कुछ अंधविश्वासी बकलोल मूर्ख हिंदू अंधभक्तों के सर चढ़ के बोल रही है। कुछ की संख्या बची है, अब बहुत ज़्यादा की संख्या नहीं बची हुई है। ये घिनौनी कृत्य को पूरे हिंदुस्तान के नागरिक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो सच्चे मामले में हिंदुस्तानी है। और ये थे हमारे देश के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने उस पोस्टर पे अपनी अपनी राय रखी। मैं सरवरे आलम, X24 न्यूज़, सत्यमेव जयते।